हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का करंट अफेयर है 8 जुलाई का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे। सी फ्लड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो कि हैं CR पाटिल ने इनॉग्रेट किया है सी फ्लड प्लेटफॉर्म को। सी फ्लड का मतलब है यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम। इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे CDAC कहते हैं शॉर्ट में, पुणे, एंड सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर के इसे बनाया है। ये पार्ट है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM का, जिसको चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है 2 दिन पहले एडवांस में आपको बता देगा फॉरकास्ट के बारे में, और इसका जो रेंज है ये विलेज लेवल तक का है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड इनंडेशन मैप्स एंड वाटर लेवल प्रेडिक्शन के बारे में बताता है। एट प्रेजेंट में ये जो सिस्टम है वो कवर करता है महानदी, गोदावरी, तापी रिवर बेसिन को, विथ मोर रिवर बेसिन्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्यूचर में। द सी फ्लड प्लेटफॉर्म जो है यूज़ करता है 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग सिमुलेट करने के लिए फ्लड सिनारियोज को। नेक्स्ट आता है नामदफा नेशनल पार्क। द इंडेंजर्ड white-eared night heron was recently camera trapped in नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नामदफा ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो आता है ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर में आता है इन चंगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट लाइज एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन। नामदफा जो है वो रिवर है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नोआदिंग रिवर, फ्लो करती है जो नॉर्थ से साउथ अक्रॉस इट। इट इज़ होम टू द ब्लू वेंडा जो कि रेयर है और इंडेंजर्ड है ऑर्किड। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स लाइक मिशीमी तीता, जो कि यूज़ करता है लोकल ट्राइब टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव द 4 feline स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, एंड नंबर ऑफ लेसर कैट्स अलॉन्ग विद द एलिफेंट्स, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन सन बियर, हुलॉक गिबन, स्लो लॉरिस। यहाँ पे हुलॉक गिबन जो है ओनली एप है इंडिया का। नेक्स्ट इज रोल क्लाउड। अ रियर रोल क्लाउड, जैसे कि आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं, was spotted over Portugal's coastline as cool Atlantic air mass collided with hot, dry air during intense European heat wave, surprising the beachgoers and the meteorologists. ये जो एक रोल क्लाउड है ये एक लो हॉरिजॉन्टल ट्यूब शेप्ड है, रिलेटिवली रेयर टाइप ऑफ आर्कस क्लाउड कह सकते हैं इसे। रोल क्लाउड जो हैं यूजुअली अपीयर टू बी रोलिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दे अपीयर करते हैं एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2000 to 7000 मीटर्स। इनको देखा जाता है मोस्ट ऑफन विद द कॉम्प्लेक्स टेरेन एंड चेंजेबल वेदर्स बोथ इन माउंटेन्स एंड इन द कोस्ट ऑफ ओशियन, जैसे कि अल्प्स अराउंड द जापान, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। रोल क्लाउड जो हैं ये हेल्पफुल होते हैं मीटीरियोलॉजिस्ट को, बिकॉज देयर अपीयरेंस जो है समटाइम हराल्ड करती है बैड वेदर के बारे में बताती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, थंडर स्टॉर्म्स और इवन टॉर्नेडोज। नेक्स्ट इज एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। फर्स्ट एवर लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कंक्लूड होगा, ले जो लद्दाख की कैपिटल है आपकी। ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, बूस्ट करने के लिए एस्ट्रो टूरिज्म एंड साइंस टूरिज्म। द 2-day फेस्टिवल जो है ये प्रमोट करेगा लद्दाख को एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर एस्ट्रो टूरिज्म, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड में है लद्दाख, यहाँ का वेदर ड्राई है, लो लाइट पॉल्यूशन है, क्लियर स्काइज हैं यहाँ पे, परफेक्ट फॉर स्टार गेजिंग एंड ऑब्जर्विंग द मिल्की वे गैलेक्सी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेस्टिवल का? प्रमोट करने के लिए लद्दाख को एज अ हब फॉर एस्ट्रो टूरिज्म, एजुकेट करने के लिए पब्लिक और टूरिस्ट को ऑन एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस, टू लिवरेज लद्दाख यूनिक जोग्राफी, जैसे कि उसका हाई एल्टीट्यूड, ड्राई वेदर, लो लाइट पॉल्यूशन। लद्दाख जो है वो घर है हानले का, ये एक डेजिग्नेटेड इंडियाज़
फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है जो 2022 में बना था। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिटीज़ फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पेस को। ये जो रीजन है स्काई इज करता अमंग द क्लियरेस्ट एंड द डार्केस्ट इन द कंट्री। सिग्निफिकेंस है इसका, ये अलाइन करता है ग्लोबल ट्रेंड के साथ इन एस्ट्रो टूरिज्म में, अट्रैक्ट करेगा दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एंथुजियास्ट को, स्ट्रेंथन करेगा लद्दाख की इमेज को एज अ मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट आता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निज़ामाबाद तेलंगाना में। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेट कर रही है टारगेट ऑफ अचीविंग $1 बिलियन इन टर्मरिक एक्सपोर्ट बाय 2030। टर्मरिक फार्मर जो हैं अब फ्री हो जाएंगे मिडल मैन से, एंड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो होगा ये इस्टेब्लिश करेगा कंप्लीट चेन फॉर टर्मरिक की, जहाँ पे पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी और एक्सपोर्ट होगा। निज़ामाबाद को जाना जाता है टर्मरिक कैपिटल के नाम से। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये बोर्ड जो है वो फोकस करेगा ओवरऑल डेवलपमेंट को, ग्रोथ ऑफ टर्मरी सेक्टर इन कंट्री। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का, विथ ओवर 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक बीइंग प्रोड्यूस्ड। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का और तेलंगाना का हाईएस्ट एकरेज है इन कल्टीवेशन। टर्मरिक इंडिया को जीआई टैग मिलता है कहाँ से, बंजल इरोड तमिलनाडु से, लाकाडोंग तमिलनाडु मेघालय, सांगली टर्मरिक एंड वैगन टर्मरिक महाराष्ट्र, ये जीआई टैग्स मिले हुए हैं यहाँ के पर्टिकुलर टर्मरिक वैरायटी को। मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं टर्मरिक के, जैसे कि इट इज़ वर्ल्ड वाइड नोन एज द वंडर ड्रग ड्यू टू इट्स एंटी वायरल, एंटी कैंसर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।